जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। जगदीशपुर रेफरल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार को उत्पाद विभाग की टीम ने शराब का सेवन करते हुए किया गिरफ्तार। भागलपुर बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी धड़ल्ले से शराब का सेवन कर रहे हैं। जगदीशपुर रेफरल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार को उत्पाद विभाग की टीम ने शराब का सेवन करते हुए गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि सबौर थाना क्षेत्र के कामाख्या कॉलोनी में डॉक्टर आशुतोष कुमार शराब का सेवन कर रहे हैं, जिस पर उत्पाद विभाग के द्वारा टीम बनाकर छापेमारी की गई, जिसमें उत्पाद विभाग की टीम को डॉक्टर आशुतोष कुमार शराब के नशे में मिले। वहीं एक शराब की बोतल जिसमें आधा से कुछ कम शराब भी बरामद किए गए हैं। वहीं उनकी मेडिकल जांच करवाई गई, जिसमें उनके शराब पीने की पुष्टि हुई, जिसके बाद आज उन्हें कोर्ट ने क्या करे भैया, हम लोग का भी काम है ना। उन्हें कोर्ट ने जेल भेज दिया है। एक्साइज 367/22 में अभियुक्त डॉक्टर आशुतोष कुमार एक अभियुक्त के रूप में पकड़ा गया। उनके पास से 750 ml का एक बोतल था, जिसमें 300 ml बचा हुआ था और पिया हुआ भी था। आज उसको जेल के लिए उसको भेजा गया। कौन थाना पकड़ा? ये एक्साइज क्या है वो? आशुतोष कुमार है क्या? डॉक्टर अपना नाम बोलिए। भोला कुमार मंडल, एक्साइज पीपी, भागलपुर। श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन बाबा ने कहा, हरि की भक्ति से हरि को हराएंगे। नवगछिया के बाल भारती विद्यालय प्रांगण में यादुका परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिन कोलकाता से पधारे परम पूज्य बाल व्यास पंडित श्रीकांत जी शर्मा ने भागवत कथा के सुमिरन का जीवन पर प्रभाव की विस्तृत व्याख्या की। कथा के दूसरे दिन महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया, जिसके कारण महिलाओं की बड़ी संख्या में स्थल पर पहुंची। उन्होंने बताया कि कलयुग में अपने जीवन को संवारने और उस परम पिता के समीप जाने का भागवत कथा एक माध्यम है, जिसकी सुमिरन की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। आज की कथा के अंतिम चरण में राम दरबार की अलौकिक झांकी का दर्शन कराया गया, जिसमें मुख्य यजमान राजेंद्र यादुका श्री रामचंद्र की भूमिका में, रीता यादुका माता सीता की भूमिका में, छोटे भाई अमित यादुका साक्षात लक्ष्मण की भूमिका में शिरकत किए। भागवत कथा के श्रवण के लिए नवगछिया ही नहीं वरन आसपास के क्षेत्रों के भी भक्तगण बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस आयोजन को सफल बनाने में बाल भारती विद्यालय के एनसीसी और स्काउट एंड गाइड के बच्चे अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। भागवत कथा के श्रवण के लिए नवगछिया ही नहीं वरन आसपास के क्षेत्रों के भी भगवतगण बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस आयोजन को सफल बनाने में सुभाष वर्मा, रमेश चौधरी, विनय केजरीवाल, रविशंकर प्रसाद, कन्हैयालाल मावड़िया, स्नेह मस्करा, किरण भीमसरिया, माया मस्करा, महादेव भीमसरिया, पायल अग्रवाल, सुरभीत मस्करा, जयप्रकाश अग्रवाल, खुशबू मस्करा, कुसुम केदिया, नीरज जायसवाल, अशोक सिंह, विष्णु शर्मा, वीना सराफ, बबीता वर्मा, यादुका, संतोष अग्रवाल के साथ साथ बाल भारती के अधिकारीगण एवं नवगछिया नगरवासी तन मन से लगे हैं।
बाणों की सेज पर विश्व रो रहे हैं। हे देव, हे दुखहारी, अपने मन की पीड़ा आज तक मैं आपको बता नहीं पाया। मेरे मरने के पहले मेरे मन की पीड़ा सुनने का 57 दिनों तक बाण की सेज पर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ दर्शन देने आए। विष्णु जी के 1000 बाण लगे थे। उन्होंने भगवान के 1000 नाम गाए। नाम पड़ा विष्णु सहस्रनाम। बहुत सुंदर बात है। विष्णु सहस्रनाम पाठ किया। Rupees 1,898 लक्ष्मीकांतं वंदे विष्णुभवाय चतुर्भुज रूप देख करके विष्णु जी के दोनों आंखों से अश्रुधारा गिर पड़ी। आप कितने दयालु हो। मेरे अवगुण देखूं तो अंत नहीं है, पर आपकी दया देखूं तो क्या कृपाया। अंतिम प्रणाम करने के लिए मैं आपकी स्तुति गाना चाहता हूँ। इस सेज पर बाणों की सेज पर मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए ना। मैं कुछ अपने दिल की कहना चाहता हूँ, जो आज तक कौरवों की सभा में युद्ध में मैं बोल नहीं पाया। मेरे दिल की सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि निज दुख अब तक रो न सके हो। और विश्वविद्या मैंने भगवान की स्तुति गाई। भगवान मंत्रमत मुस्कुराते हुए चतुर्भुज सामने खड़े हैं। तब तक मुस्कुराते रहना जब तक मैं मेरा प्राण नहीं छोड़ दूं। फिर उन्होंने स्तुति गाई। नगरचर के नया टोला में दहेज लोभियों ने नवविवाहिता की सामूहिक पिटाई कर छत से फेंका। इलाज के क्रम में मौत। ततारपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के क्रम में हुई नवविवाहिता की मौत। महज 8 महीने पहले हुई थी शादी। नगरचर के नया टोला में दहेज के लिए ससुराल वालों द्वारा सामूहिक पिटाई कर एक नवविवाहिता की पिटाई कर हत्या कर दिए जाने की मामला प्रकाश में आया है। नवविवाहिता नया टोला निवासी सुबोध शाह के पुत्र पप्पू शाह की पत्नी 22 वर्षीय नेहा कुमारी है। बुधवार को भागलपुर के ततारपुर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में नवविवाहिता की मौत इलाज के क्रम में हो जाने की बात सामने आई है। मृतका के शव का पोस्टमार्टम GLNMCH मायागंज भागलपुर में कराया गया है। नेहा का मायके पूर्णिया जिले के रुपोली प्रखंड के विजय लालगंज गांव में है। वह गांव के ही गणेश शाह की पुत्री है। मृतिका के मायके वालों का आरोप है कि दहेज न मिलने से नाखुश ससुराल वालों ने दीपावली की रात नेहा की सामूहिक पिटाई कर दी और उसे नया टोला स्थित घर के छत से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता गणेश शाह बहन प्रियंका कुमारी ने बताया कि दीपावली की रात को जब नेहा के ससुराल वालों ने घटना को अंजाम दिया था तो उन लोगों को मामले की जानकारी मोबाइल फोन से मिली थी। स्पष्ट रूप से बात सामने आई थी कि नेहा की सामूहिक पिटाई कर उसे छत से नीचे फेंक दिया गया था। इस बात की कॉल रिकॉर्डिंग भी उन लोगों के पास है। घटना के बाद नेहा के रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और शरीर के कई तरह के गहरे जख्म भी थे। अस्पताल में जब तक नेहा का इलाज चलता रहा उसके ससुराल वाले भी वहां मौजूद थे, लेकिन इलाज में एक पैसा उसके ससुराल वालों द्वारा नहीं दिया गया। बाकी वाले परिजनों ने बताया कि जब घटना के बाद नेहा के पति समेत ससुराल वालों द्वारा बताया गया कि वह छत से गिर गई थी। मायके वालों ने कहा कि छत पर रेलिंग है, जिसके रहते गिरने का सवाल ही नहीं है।
मृतिका के पिता ने बताया कि पिछले वर्ष 6 दिसंबर को ही नेहा की शादी हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीने से नेहा को मायके से 5 लाख रुपया दहेज लाने का दबाव दिया जा रहा था। मृतिका के पिता ने कहा कि वह लोग दहेज देने में सक्षम नहीं थे, जिसके बाद नेहा को प्रताड़ित किया जाने लगा और अंततः उसकी हत्या कर दी गई। मामले में JLNMCH में प्रतिनियुक्त पुलिस ने नेहा के परिजनों को बयान कलमबुद्ध किया है, जबकि परिजनों के स्तर से नौगछा पुलिस को भी मामले की सूचना दी गई है। प्रमंडलीय आयुक्त के निर्देश के बावजूद अनुमंडल अस्पताल में नहीं शुरू हो पाई अल्ट्रासाउंड की जांच। भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे के निर्देश के बावजूद भी नौगछिया के अनुमंडल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा रोगियों को नहीं मिल पा रही है। ज्ञात हो कि 3 माह पूर्व प्रमंडलीय आयुक्त ने नौगछिया के अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने 15 दिनों के अंदर चिकित्सक को प्रशिक्षण देकर अल्ट्रासाउंड जाँच आरम्भ करवाने का निर्देश दिया था, किंतु 3 माह बीतने के पश्चात भी अल्ट्रासाउंड की सुविधा आरम्भ नहीं हो पाई है, जिससे बच्चा मृत्यु दर को कम करने समेत अन्य मरीजों को सुविधा देने के लिए नौगछिया स्थित अनुमंडल अस्पताल को 10 लाख रुपए से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड मशीन दी गई। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए अस्पताल की एक महिला चिकित्सक अंजू तुरियार को 15 दिनों का ट्रेनिंग भी दिया गया था, किंतु जब से मशीन लगा है अभी तक मात्र 15 से 20 गर्भवती महिलाओं का ही यहां अल्ट्रासाउंड हो पाया है। मशीन ऑपरेट करने के लिए जिस महिला चिकित्सक को प्रशिक्षण दिया गया था उसका तबादला हो गया है। इसके बाद यह मशीन लगभग 1 साल से अस्पताल के एक कमरे में धूल फूंक रहा है। यहाँ प्रत्येक दिन 15 से 20 प्रसव पीड़ित महिला अपना प्रसव करवाने आती है। गर्भवती महिलाएं व अन्य रोगी अल्ट्रासाउंड मशीन वाले कमरे के गेट पर लटक रहे ताले को देखकर लौट जाते हैं और मोटा रकम खर्च कर निजी क्लिनिक के अंदर अल्ट्रासाउंड सेंटरों में जाकर टेस्ट करवाते हैं। अनुमंडल अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि महिला चिकित्सक डॉक्टर संतावना को अल्ट्रासाउंड के लिए प्रशिक्षण दे दिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर अल्ट्रासाउंड जांच आरंभ हो जाएगा। महिला चिकित्सक सिजेरियन भी करती है। उनका मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को ड्यूटी है। सिजेरियन करने के आन काल भी आ सकती है। छठ पूजा से पूर्व एक गर्भवती महिला का सिजेरियन हुआ है। अस्थित विसर्जन करने टिनटंगा करारी जहाज घाट पहुंचे पैक्स अध्यक्ष स्नान के क्रम में गंगा नदी में डूबे, शव की तलाश जारी। अपने एक परिजन के अस्थि विसर्जन करने टिनटंगा करारी जहाज घाट पहुंचे रुपोली प्रखंड के गुरियर पश्चिम पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पप्पू मंडल की गंगा नदी में डूब जाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी मिली है कि अस्थि विसर्जन के बाद पप्पू स्नान कर रहे थे और इसी क्रम में पैर फिसलने से वे गहरे पानी में चले गए और देखते ही देखते जल विलीन हो गया। समाचार लिखे जाने तक उनके शव की बरामदगी नहीं हो सकी थी। जानकारी मिलते ही स्थानीय सीओ राजकिशोर शर्मा और गोपालपुर पुलिस ने स्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली है। ग्रामीण तैराकों को सर्च अभियान में लाया गया, जबकि NDRF टीम से रेस्क्यू किए जाने की मांग की गई है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। आपका घर टिनटंगा, आजो के पास टिनटंगा। कौन सा प्रखंड पड़ता है? रुपौली थाना टीकापट्टी। डूबा है उसका क्या नाम है? पप्पू कुमार मंडल। उम्र कितना होता होगा? लगभग 30 वर्ष। अच्छा, टिनटंगा घाट पे क्या कैसे डूबे? क्या कटिहारी में आया था, स्नान के क्रम में गहरे पानी में गया है, मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, तो ये आप लोग क्या सब को लेके आए थे या अस्थि विसर्जन के लिए? अस्थि विसर्जन के लिए। तो कितने में आप लोग संख्या में आए थे यहाँ पे? 60-70 के संख्या में 100 प्लस है। तो वो पप्पू मंडल क्या करते थे? उम्र कितना हो रहा होगा? उम्र लगभग 30 वर्ष। वो गुरियर पश्चिम पैक्स प्रखंड रुपौली के पैक्स अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। तो मतलब वो गंगा जी आज भी अस्थान में था, हाँ, तो उसी में गया था गाड़ी तो बस जो मतलब रोज जाता था। गंगा नदी में डूबने से महिला की मौत। बीरपुर प्रखंड के बलहा गंगा घाट में भवानीपुर गांव की महिला का स्नान के दौरान डूबने से मौत हुआ। ग्रामीण के देखने पर आसपास के लोग जुटने लगे।
तो शव को पहले पहचान नहीं पाए। सूचना भवानीपुर पुलिस को मिलने पर भवानीपुर थाना अध्यक्ष रमेश कुमार साह दलबल के साथ पहुंचकर शव को थाना लाए। घटना सुबह लगभग 5 बजे की है। थाना पर जब आसपास गांव के लोग जुटने लगे तो किसी ने भवानीपुर गांव के प्रदुमन सिंह की पत्नी लाखों देवी 55 वर्षीय के रूप में पहचान किया। तब भवानीपुर पुलिस ने परिजन को बुलाकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नौगच्छा भेजा। परिजन ने बताया कि हर रोज की तरह पूजा करने के लिए गंगा स्नान करने जाती थी। उसी दौरान पैर फिसलने से डूब गई। पति, 4 पुत्र सहित भरा पूरा परिवार है। ग्रामीण में चर्चा है कि घर में भी विवाद को लेकर हो सकता है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंपा, फिर दाह संस्कार किया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि परिजन के लिखित शिकायत पर दर्ज होगा प्राथमिकी। सीओ अजय सरकार ने बताया कि राजस्व कर्मचारी से जांच कर नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाएगा। 5 लीटर देसी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बुधवार को बीपुर पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में 2 शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार युवक कारू सिंह पिता निरंजन मंडल एवं नुन्नू सिंह पिता स्वर्ग उपेंद्र सिंह भवनगामा है, जिसके पास से 5 लीटर देशी शराब व 1 ग्लैमर मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। भवानीपुर गांव के पास सड़क हादसे में 2 घायल। रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव के पास NH 31 पर हुए एक सड़क दुर्घटना में भवानीपुर निवासी गोपी शाह का पुत्र सुरेश शाह घायल हो गया है। उसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। जानकारी मिली है कि घायल सुरेश NH पर एक अज्ञात वाहन की धक्के से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। भवानीपुर गांव में मोटरसाइकिल से गिरकर महिला घायल। रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में मोटरसाइकिल से गिरने से सिपाही यादव की पत्नी आरती देवी घायल हो गई है, जिसे परिजनों ने इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, जिसके बाद बेहतर उपचार के लिए भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया गया। पुनः नौगछिया के वीडियो बने गोपाल कृष्णन। नौगछिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में गोपाल कृष्णन ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने प्रखंड मुख्यालय परिसर में देर शाम श्रवण कुमार से अपना प्रभार लिया है। श्री कृष्णन ने बताया कि उन्हें सरकार द्वारा प्रशिक्षण में भेजा गया था। प्रशिक्षण समाप्त होते हुए उन्होंने पुनः पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजना को धरातल पर लाना और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। चोरी की बाइक के साथ एक गिरफ्तार। बीपुर पुलिस ने मड़वा ढाला के पास चोरी की बाइक के साथ एक युवक को दबोच लिया। बीपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार चोर शनि कुमार साकिन गौरीपुर है, जिसे पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ने दर्ज कराया प्राथमिकी। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी राजेश कुमार ने KKSS चौधरी कृषि केंद्र के प्रॉपर्टी रूपेश कुमार साकिन झंडापुर निवासी पर केस दर्ज कराया है। दुकानदार का अनुज्ञापित भी रद्द कर दिया गया है। आवेदन में बताया गया है कि दुकानदार द्वारा इफ्को कंपनी का DAP कई किसानों को 39 बैग या अधिक मात्रा में बिक्री में दिखाई गई है। कोसी में लापता हुए परवेश का तीसरे दिन भी नहीं बरामद हुआ शव। छठ पूजा देखने के दौरान कोसी में डूबे औलियाबाद निवासी मोहम्मद खलील का पुत्र परवेश का शव तीसरे दिन भी बरामद नहीं हुआ। तीसरे दिन भी SDRF की टीम खोजबीन किए, लेकिन शव बरामद नहीं हो सका। उप प्रमुख मोहम्मद इनामुल ने गोताखोर के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होने की सूचना जिलाधिकारी SDO आदि को दिया।